जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप किस तरह से यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हां, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास एक मोबाइल में इंटरनेट और आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फोटो और सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने फोटो और सिग्नेचर को बना लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने फोन की गैलरी को ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक फोटो है और यहाँ पर ये सिग्नेचर हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने फोटो को एडिट करके यहाँ पर क्रॉप करेंगे। क्रॉप वाले बटन पर क्लिक करके अपने फोटो को आपको कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेना है। जी हाँ, सभी के मोबाइल में यहाँ पर ये क्रॉपिंग टूल यानी फोटो को एडिट करने का टूल होता है। इस टूल के माध्यम से हमें अपने फोटो को कुछ इस तरह से क्रॉप करके रख लेना है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपने फोटो को सफलतापूर्वक क्रॉप कर लिया है। चलिए हम सेव कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर अपने सिग्नेचर को भी क्रॉप कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सिग्नेचर हैं। मैंने यहाँ पर एडिट वाले बटन पर क्लिक किया, क्रॉप वाले बटन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने सिग्नेचर को क्रॉप कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए। फिलहाल मेरे फोटो का बैकग्राउंड वाइट नहीं है। इसको वाइट करने के लिए आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है remove.bg। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप remove.bg की वेबसाइट पर आते हैं तो आपको यहाँ पर अपने फोटो को अपलोड करना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर फोटो को सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर दिया है। यहाँ पर हम अपने फोटो का जो बैकग्राउंड है आसानी से रिमूव कर पाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे फोटो का यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड वाले बटन पर क्लिक करके कलर वाले बटन पर क्लिक करके वाइट कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो है यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड में डाउनलोड हो गया है। आप देख सकते हैं अब हमने यहाँ पर अपना एक फोटो और सिग्नेचर को बना लिया है। चलिए अब जान लेते हैं किस तरह से हम घर बैठे अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल क्रोम की आवश्यकता पड़ेगी। आपको यहाँ पर अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है UPSSC.gov.in। जैसे ही आप UPSSC.gov.in लिख करके सर्च करते हैं तो पहली वाली वेबसाइट हमारे सामने आ जाती है। इस वेबसाइट को हमें ओपन करना है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पर हमें सबसे पहले यहाँ पर एक बटन मिलेगा जहां पर लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर पैट के लिए ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर अप्लाई वाला बटन मिल जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने कुछ जानकारी ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर 18 से 40 वर्ष की आयु में इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश हमें मिल जाते हैं। हमें इन सभी दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यहाँ पर आई एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक करके एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाता है। अगर आपने पिछले 2022 में, 23 में या 24 में पैट के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक करके प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आपका जो पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर था आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसे ही आप दर्ज करके प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पुरानी पैट की जानकारी है ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाएगी।
लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर आपको नया फॉर्म भर के दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पर नो वाले बटन पर क्लिक करता हूँ और प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर 5 स्टेप में यह फॉर्म ओपन हो जाता है। पहले स्टेप में हमें यहाँ पर कैंडिडेट की पर्सनल जानकारी को भरना होता है। जैसे पहले बॉक्स में हमें अपने 10वीं की मार्कशीट में देख करके कैंडिडेट का नाम भरना है। दूसरे ऑप्शन में हमें यहाँ पर पिताजी का नाम भरना है, तीसरे में माताजी का नाम भरना है और चौथे ऑप्शन में ये मालूम कर रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो वाले बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यस वाले बटन पर क्लिक करते हैं हमें यहाँ पर ओके का बटन मिलता है, हमें यहाँ पर ओके करना है और यहाँ पर हमारे सामने 3-4 ऑप्शन और आ जाते हैं। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं इसलिए हमें यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को नो करना है। उसके बाद आपको दूसरे ऑप्शन को भी नो करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर तीसरे ऑप्शन को भी नो करना है। अगर आप दिव्यांग हैं और आपके शरीर में डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर उसको यस करेंगे। यस करने के बाद हमें यहाँ पर पीएच की जानकारी यहाँ पर देनी होती है। फिलहाल मेरे केस में यहाँ पर नो है तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यदि आप उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं यानी आपने उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी में कोई सर्टिफिकेट ले रखा है तो हमें यहाँ पर यस करना है, नहीं तो यहाँ पर नो ही रहने देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर होम स्टेट में अपना स्टेट चुनना है, होम डिस्ट्रिक्ट में हमें अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, कैटेगरी में आप यहाँ पर जनरल, SC ST जो भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ पर आसानी से चुन लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से अपनी जन्मतिथि को भरना है। जी हाँ दोस्तों, जन्मतिथि को भरने के बाद हमें यहाँ पर अपने जेंडर को चुनना है। जेंडर को चुनने के बाद हमें अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर को दर्ज करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर दर्ज करना होता है। ईमेल आईडी को दर्ज करने के बाद आपसे मालूम कर रहा है कि आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है। फिलहाल मेरी शादी अभी नहीं हुई है तो मैं यहाँ पर नो वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है एम्प्लॉय डिटेल। अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नोट वाले बटन पर यानी पहले बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है छूट का। अगर आप अपनी एज में छूट चाहते हैं तो हमें यहाँ पर यस करना है और उससे संबंधित अपनी जानकारी भरनी है। फिलहाल मुझे यहाँ पर नो वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने 10वीं के ब्योरे को सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहले आप अपना यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर भरना है। हाई स्कूल का रोल नंबर भरने के बाद हमें यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम को चुनना होता है। जैसे ही हम परसेंटेज सिस्टम को चुनते हैं तो हमें यहाँ पर अपने टोटल मार्क और यहाँ पर हमें जो भी हमारे 10वीं में नंबर आए हैं हमें यहाँ पर उनको भर देना है। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी आपको अपने 10वीं की मार्कशीट से भरनी है। उसके बाद यहाँ पर हमें इंटरमीडिएट की जानकारी के लिए कह रहा है। अगर आप इंटरमीडिएट की जानकारी भी डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने इंटर की सभी जानकारी को भरना है, यानी जैसे पासिंग ईयर, रोल नंबर और परसेंटेज। ये तीनों जानकारी हमें यहाँ पर 12वीं की भी भरनी होती हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें एडिशनल क्वालिफिकेशन को भी भरना होता है। अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसकी जानकारी सही से यहाँ पर भर देंगे। फिलहाल मेरे केस में यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई भी यहाँ पर जानकारी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इस कैप्चा कोड को देख करके इस बॉक्स में डाल देते हैं और यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अगर आपको लगता है आपके द्वारा भरे गए फॉर्म में कोई गड़बड़ हो गई है तो आप बैक जाकर के दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल मेरे रजिस्ट्रेशन में कोई भी गड़बड़ नहीं है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। ध्यान रहे आपका जो फोटो है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसका साइज 50 KB से 100 KB तक का होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 30 KB से 50 KB तक का होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट ए फोटो वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन आ जाता है। हमें यहाँ पर अलाउ करने के बाद यहाँ पर गैलरी ओपन करने के लिए कह रहा है। चलिए हम यहाँ पर फाइल को ओपन कर लेते हैं।
जैसे हम फाइल को ओपन करेंगे हमें यहाँ पर रिसेंट हमने यहाँ पर ये फोटो बनाया है, इस फोटो को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आपको इस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। इस फोटो को हमें यहाँ पर सही से एडजस्ट करना है। जैसे ही हम एडजस्ट कर लेते हैं हमें यहाँ पर सेव फोटो डाटा वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा जो फोटो है ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो जाएगा। जैसे हम क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख करके आ गया है कि आपके फोटो का साइज 50 KB से 100 KB तक का नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर फोन का न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पर इमेज कंप्रेसर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। पहली वाली वेबसाइट को ओपन करते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपने उस फोटो को अपलोड करते हैं जिस फोटो को हम वहां पर अपलोड कर रहे थे। आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो है सफलतापूर्वक डाउनलोड होने के लिए आ गया है, लेकिन यहाँ पर ये फोटो का साइज 83 KB दिखा रहा है। फिलहाल हमें 100 KB तक का चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। हमारा जो फोटो है डाउनलोड हो गया है। कुछ इस तरह से ही हमें फोटो और सिग्नेचर को दोनों को यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपने फोटो और सिग्नेचर दोनों को यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर अपने दोबारा से स्टेप पर आ गए हैं। चलिए हम यहाँ पर फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर अपने फोटो को सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो है 84 KB का है। 84 KB का हमारा फोटो बन गया है। हमें अपने फोटो को सही से एडजस्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपने फोटो को आसानी से एडजस्ट कर लिया है। चलिए हम यहाँ पर सेव डाटा वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारा जो फोटो है सफलतापूर्वक यहाँ पर आ गया है। चलिए अब हम अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सिग्नेचर भी अपलोड हो गए हैं। यदि आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में कोई समस्या आ रही है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमें आपकी कमेंट का उत्तर देने में बेहद खुशी होगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका फोटो और सिग्नेचर आसानी से अपलोड नहीं होता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमें आपकी कमेंट का उत्तर देने में बेहद खुशी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद हमें यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं अब हमें अगले ऑप्शन पर भी कंटिन्यू करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर हमें अगले ऑप्शन में यहाँ पर टिक करना होता है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे द्वारा भरी गई सभी जानकारी हमारे फॉर्म में हमारे सामने यहाँ पर आ जाती हैं। हमें यहाँ पर इस फॉर्म में कुछ भी नहीं करना है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर मालूम कर रहा है कि आपके पास आर्मी का डिप्लोमा है, तो हमें यहाँ पर इस ऑप्शन को नो रहने देना है। अगर आपके पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है तो हमें यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक करना है। फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है एड्रेस का। चलिए हम एड्रेस को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने नाम को भरना है। जैसे ही आप यहाँ पर नाम भरेंगे हमें यहाँ पर सनोप यहाँ पर भरनी होती है। जल्दी से हम यहाँ पर सनोप लिख करके इनके पिताजी का नाम यहाँ पर डाल देते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर नाम और पिताजी का नाम यहाँ पर भर दिया है। अब हमें यहाँ पर गांव का नाम यहाँ पर डालना होता है, हाउस नंबर, और यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर भरना है, यहाँ पर अपनी सिटी का नाम भरना है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। हमें उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम अपने स्टेट को सेलेक्ट करते हैं हमें यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को चुनना होता है और यहाँ पर पिन कोड दर्ज करना होता है। जी हाँ, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। जैसे ही आप टिक करेंगे दोनों ऑप्शन में आपकी सेम जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाती है। जैसे ही आपकी जानकारी फिल हो जाती है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस ऑप्शन को यस करना है। यस करने के बाद आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू का बटन आ जाएगा। आपको प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करके अपने पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आसानी से देख लेना है। जैसे ही हम ओके वाले बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारा जो प्रीव्यू है आसानी से आ जाता है। आपको अपनी सभी जानकारी बिल्कुल बारीकी से चेक करनी है। जैसे ही आप अपनी सभी जानकारी चेक कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी में कोई गड़बड़ है तो आप यहाँ पर बैक वाले बटन पर क्लिक करके सबसे पहले अपनी गड़बड़ को ठीक करेंगे।
उसके बाद यदि आपके इस फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को कुछ इस तरह से यहाँ पर फिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कैप्चा कोड को फिल करने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमारे द्वारा भरी गई बिल्कुल भी जानकारी गलत नहीं है। चलिए जल्दी से हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके सबमिट करके यहाँ पर अपनी फीस का पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है फीस पेमेंट पर आ गया है। चलिए जल्दी से हम यहाँ पर क्लिक हेयर टू पे फीस वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर स्टेट बैंक वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पेमेंट पेज पर दोबारा से आ गए हैं। हमें यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर प्रोसीड का बटन आएगा। हमें यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट करने के गेटवे आ जाते हैं। हम अपने हिसाब से अपना पेमेंट यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पर अपना पेमेंट SBI क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI आदि के माध्यम से कर सकते हैं। फिलहाल मैं UPI वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर UPI से पेमेंट करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर UPI सेलेक्ट किया है। जल्दी से मैं यहाँ पर अपनी UPI ID यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी UPI ID दर्ज कर दी है। चलिए मैं यहाँ पर वैलिडेट UPI ID वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं हमारी UPI ID वैलिड हो गई है। चलिए मैं यहाँ पर पे नाउ वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम पे नाउ वाले बटन पर क्लिक करते हैं कुछ समय यहाँ पर हमें इंतजार करना होगा और अपने UPI पेमेंट एप्लीकेशन को ओपन करके जल्दी से अपने खाते से फीस को कटाना होगा। जल्दी से हम अपने फोन पे को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम अपने फोन पे ओपन करेंगे, मोबाइल का लॉक ओपन करेंगे, आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगी। आपको यहाँ पर पे नाउ वाले बटन पर क्लिक करके पे नाउ वाले बटन पर पे करके अपनी फीस को यहाँ से काट लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फीस सफलतापूर्वक पे हो गई है। अब हमें दोबारा से पेमेंट पेज पर आ जाना है और हमें कुछ देर यहाँ पर इंतजार करना है। चलिए हम कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। चलिए हम यहाँ पर प्रोसीड टू डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो प्रिंट है हमारे सामने सफलतापूर्वक आ गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आप UPSSC पैट के लिए ऑनलाइन अप्लाई घर बैठे अपने फोन से कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। हमें आपकी कमेंट का उत्तर देने में बेहद खुशी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको वीडियो देख करके कुछ समझ में आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।